परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हमको यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। ईश्वर के द्वारा दिए हुए साधनों से ही हम सारे कार्यों को कर पाते हैं और साधनों के बिना हम अपने सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर सकते। साधन हमें जो मिला हुआ है वह बहुत उत्कृष्ट मिला हुआ है। उत्कृष्ट अर्थात अत्यधिक श्रेष्ठ। और बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं साधनों का ठीक ठीक प्रयोग करते हैं और उसको सही अच्छी प्रकार से सुरक्षित रखते हैं। नहीं तो फिर वह साधन को हम यदि ठीक ठीक प्रयोग नहीं करते हैं तो उस साधनों के माध्यम से फिर हम अपना हानि कर देते हैं। और दूसरा, उन साधनों से जो प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। जैसे आज हम देखते हैं मोबाइल का प्रयोग एक साधन है। मोबाइल का प्रयोग अनेक लोग तो ऐसे हैं जो इससे ठीक ठीक लाभ उठा लेते हैं, उत्कृष्ट लाभ उठा लेते हैं और इसके माध्यम से अनेक कुशलताओं को, ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं। और दूसरे जो इन साधनों का इसका प्रयोग करना नहीं जानते हैं तो इससे फिर हानि उठा लेते हैं। हानि क्या उठाते हैं? पूरा अपने जीवन को ही खराब कर देते हैं, अथवा ऐसा कहेंगे कि पूरा जीवन को नष्ट ही कर देते हैं इस मोबाइल के माध्यम से। तो हमें बुद्धिमान बनना है क्योंकि हमको जो साधन मिला हुआ है बहुत उत्कृष्ट मिला है, श्रेष्ठ साधन मिला हुआ है। तो इन साधनों को हमें प्रयोग करना है ठीक ठीक। तो हमारा आज का जो विषय है कि हमको दुख प्राप्त हो ही ना, क्या ऐसे संभव है? क्या उपायों को अपनाएं, किन किन उपायों को अपनाएं जिससे कि हम दुखों से दूर रहे, दुख हमारे पास आए ही ना। क्या करें हम? तो पहले कोई भी काम जब करने जाते हैं तो मुख्य कार्य होता है इच्छा करना। कोई वस्तु हमको चाहिए तो पहले इच्छा करते हैं कि मुझको मोबाइल चाहिए, मुझको किराना दुकान में जाके सामान खरीद के लाना है, सब्जी खरीद के लाना है, पहले इच्छा करते हैं। तो पहले मन में इच्छा करना है कि मुझको दुखों से दूर रहना है, दुख मुझे नहीं चाहिए, ये पहले इच्छा है। अभी हमारे निश्चय नहीं है कि हम दुख नहीं चाहते हैं, दुख मुझे नहीं चाहिए, ये हमारा निश्चय नहीं है। इसीलिए हमको हमारे पास दुख आता है। और दुख क्यों आता है, कैसे आता है, क्या है, कुछ हम उसके विषय में विचार नहीं करते हैं और उसके ग्रसित हो जाते हैं। तो पहले मुख्य काम हमको करना है कि मन में इच्छा करनी है कि मुझे दुख नहीं चाहिए। फिर आएगा क्या है, ये दुख आपको नहीं चाहिए तो दुख कहाँ से आता है, दुख का कारण क्या है, पहले विचार करना है। दुखों के जो कारण हैं उनको जानना है। दुखों का पहला कारण क्या होता है कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन बुद्धिमत्ता पूर्वक मेहनत नहीं करते हैं। जितना मेहनत चाहिए उतना नहीं करते हैं, ये दुखों का कारण है। जितना हम चाहते हैं उसके लिए जो मेहनत की आवश्यकता है उतना नहीं करते हैं। और मेहनत मान लीजिए करने भी जाते हैं लेकिन बुद्धिमत्ता पूर्वक मेहनत नहीं करते। सुबह से उठकर रात तक सफल व्यक्ति भी मेहनत करता है, असफल व्यक्ति भी मेहनत करता है, मजदूर व्यक्ति भी मेहनत करता है और एक विशेष व्यक्ति भी मेहनत करता है, जो मालिक है वो भी मेहनत करता है। लेकिन मेहनत हमारा बुद्धिमत्ता पूर्वक होना चाहिए और बुद्धिमत्ता को बढ़ाते रहना चाहिए, निरंतर बढ़ाना चाहिए। हम क्या करते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। दुनिया के भिन्न भिन्न साधनों के लिए, बहुत कुछ जानने के लिए
अलग अलग प्रकार से हम खरीदते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं सजावट के लिए, पहनावा के लिए, गाड़ी मोटर आदि के लिए। अपने ऊपर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, अर्थात हम अच्छे अच्छे पुस्तकों को खरीदें। अनेक पुस्तकें जब हमारे पास होगा तो मान लीजिए हमारे पास 1000 पुस्तक है, 1000 में से यदि एक एक पुस्तक में से हमको एक भी नॉलेज मिल गया मान लीजिए, तो 1000 नॉलेज हमारे पास आ गया, 1000 ज्ञान। और एक जो पुस्तक बनाने के लिए जो लेखक होता है वह कितने साल मेहनत किया होता है, आप एक पुस्तक बना के देखिए, पता लग जाएगा। आपको आज बोल दिया जाएगा कि पुस्तक लिखिए, पसीना बहने लग जाएगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लगाने पड़ेंगे। किस विषय में लिखूं, क्या करूं, कैसे करूं। फिर मान लीजिए आप लिख भी दिए, फिर उसको बार बार एडिट ये करना पड़ता, संशोधन करना पड़ता है। तो एक पुस्तक जो होता है, लेखक जो लिखता है, उसको कितने मेहनत का परिणाम स्वरूप होता है, कितने जगह से क्या क्या वो सुना हुआ रहता है, पढ़ा हुआ रहता है, अपने जीवन में घटा हुआ रहता है, उसके आधार पर वो लिखता है। तो हमारे पास पुस्तकें बहुत सारी होनी चाहिए और इस पुस्तकों के माध्यम से हमको ज्ञान होगा बहुत सारा। तो बुद्धिमत्ता पूर्वक फिर मेहनत करेंगे हम। और दूसरा, एक जो हमारे उन्नति के दुख के कारण होते हैं वह है ईर्ष्या। ईर्ष्या जो व्यक्ति करता है वो सफल व्यक्ति को देख के करता है या असफल व्यक्ति को देख के करता है? तो इसका उत्तर है सफल व्यक्ति को देखकर। असफल व्यक्ति को देख के तो लगता है आता है कि चलो ऐसा है, मेरा छोटा है। लेकिन हमारे लेवल पे जो आ जाता है, हमारे से कोई आगे बढ़ जाता है, परिवार में भी है, कहीं भी यदि आपके अंदर उसके अंदर कुछ अपने से अधिक दिख गया, उसको सुख मिल रहा है, सुख ना भी मिलता हो उसके पास, लेकिन ये भ्रांत कल्पनाएं कर लेंगे कि बहुत सुखी है, बहुत हंसता रहता है, बहुत स्वस्थ रहता है, मैं तो रोगी रहता हूँ, तो वहाँ पर फिर ईर्ष्या करने लग जाता है व्यक्ति। तो यहाँ पर देखने योग्य है कि जिसको ईर्ष्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति को ईर्ष्या कर रहे हैं या उस गुणों को ईर्ष्या कर रहे हैं, उसके पास जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, स्वास्थ्य है। तो जिस गुण के लेकर, जिस प्रतिभाव को लेकर हम ईर्ष्या करते हैं, तो वो गुण क्या हमारे अंदर आएगा क्या? जिसको हम अच्छा नहीं मान रहे हैं, जिसको हम सहन नहीं कर पा रहे, वो गुण हमारे अंदर पे नहीं आता है। इसको दूसरे हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे तो मान लीजिए कि किसी के पास पुस्तक है, जो उस पुस्तक को सही यूटिलाइज नहीं करता है, उसको सजा के नहीं रखता है, उस पुस्तक को सम्मान नहीं करता है, उसके सजावट आदि अथवा कहेंगे कि ठीक से नहीं रखता है, तो विद्या क्या जीवन में आ सकता है क्या? आप जब देखेंगे, स्टडी करेंगे विद्यार्थियों में अथवा अपने जीवन में, अपने सहपाठियों में कभी विचार करेंगे तो पता लगेगा कि आप जितने इस पुस्तक को आप सुरक्षित रखे, सम्मान किए, उतना आपके पास विद्या आया, उतना आया, अपने जीवन में आया। विद्या आना मतलब जीवन में आ जाना, केवल डिग्रियां ले लेना अलग बात है, वो कुछ काम का ही नहीं है। आचरण में कितना आया, जीवन में कितना आया, जीवन में कितना बदलाव हुआ, अपने चरित्र में कितनी पवित्रता, यही वास्तविक विद्या का लक्षण है। तो जो जड़ वस्तुएं होता है ना, यहाँ पर ये जड़ वस्तुएं भी अपना एक पहचान छोड़ते हैं, उनका भी एक अपनी गरिमा है। इन जड़ वस्तुओं को भी जब हम सही से यूटिलाइज करते हैं तो उसका परिणाम स्वरूप हमारे पास अधिक अधिक आता है। चाहे धन के क्षेत्र में लगा दीजिए, चाहे किसी भी विशेषता के क्षेत्र में आप ले सकते हैं। इसलिए जो माताएं होते हैं, देखिएगा अधिकांश हम जब देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो जितनी वो वस्तुओं को सही उपयोग करते हैं, जिस जिस वस्तुओं को, वो फिर घर में अधिक आता है। इसलिए तो माताओं को लक्ष्मी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन लोग अनावश्यक प्रयोग नहीं करते हैं, अनावश्यक तथा जो नष्ट होने वाला उतना प्रयोग नहीं करेंगे, और जो जितना करता है उतना अधिक लक्ष्मी आता है। ऐसे ही पुरुषों के अंदर भी, सभी के अंदर, हम यदि दूसरे के गुणों को देखकर, दूसरे की विशेषताओं को देखकर हम प्रसन्न होंगे तो वो चीज हमारे अंदर आएगा। आज हमारा दुखों का कारण यही है कि हम दूसरे के बढ़ोतरी देखकर, दूसरे की बढ़ती देखकर हम सहन नहीं कर पाते हैं,
और जो महापुरुष आप देखेंगे, कोई सफल व्यक्ति देखेंगे, तो इनके अंदर यही विशेषता मिलेगी कि हर समय वो दूसरे को देख के प्रसन्न होंगे और दूसरे को बढ़ाना चाहेंगे, ये है। तो दुख हमको नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन क्या करने से वो नहीं आएगा हमारे पास, इसके ऊपर हमको रिसर्च करना चाहिए। बार बार विचार करनी पड़ेगी, बार बार आपको संकल्प करना पड़ेगा कि ना, मुझको दुख नहीं चाहिए। इस दुख को पाते पाते मैं त्रस्त हो चुका हूं। तो दुख के कारण के अंतर्गत पहला है बुद्धिमत्ता पूर्वक मेहनत करना। एक तो पूर्ण मेहनत करना, बुद्धिमत्ता पूर्वक मेहनत करना। दूसरा है ईर्ष्या भाव को छोड़ देना। और दुख का कारण तीसरा है शुद्धि की अभाव। जहां पर अशुद्धि है वहां पर दुख है। जितनी इतनी शुद्धता बढ़ते जाएंगे, बाह्य शुद्धि आंतरिक शुद्धि, शुद्धता बढ़े और प्रसन्नता भी बढ़ते चली जाता है, अत्यधिक बढ़ता है। और व्यक्ति इसको लेकर जागरूक नहीं रहता है। हम व्यायाम नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं। ये इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है? अशुद्धता हमारे अंदर बढ़ जाता है और अशुद्धता बढ़ने से फिर अज्ञान आएंगे, अज्ञान आने से फिर अधर्म करेंगे, अधर्म करेंगे तो दुख आएगा। सीधा सीधा है, ज्ञान से धर्म, धर्म से सुख, अज्ञान से अधर्म, अधर्म से दुख। सुख चाहिए तो धर्म करना पड़ेगा, दुख चाहिए तो अधर्म करना पड़ेगा। हमारे कौन कौन से कारण बन रहा है, क्या क्या हम करते हैं जिससे कि अधर्म बढ़ता है, इसको हमें निरीक्षण करना है, बार बार निरीक्षण करना है। तो शुद्धता की कमी, बाह्य शुद्धि, आंतरिक शुद्धि। और शुद्धता के अंदर क्या आ जाएगा? शुद्धता के अंदर आ जाएगा धन। धन की भी तो शुद्धता है, मुख्य है धन। फिर आगे आप अन्न के ऊपर आइए, अन्न की शुद्धता फिर होगी। हमारा दुख का कारण अत्यधिक मात्रा में जो होता है, उसका कारण है अन्न दूषित होना। और उससे पहले धन, धन से फिर अन्न। अन्न क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितनी मात्रा में उसको जरूरत है, कितनी शुद्धता है, उसमें हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। और उसके कारण से हमारे अंदर अशुद्धता आ जाती है। जितनी मसाला चाहिए, जितना तेल चाहिए, जितना पौष्टिकता चाहिए, वो नहीं हो पाता है। और ऐसे ही चलो अन्न ठीक हो गया, यदि आप मन इंद्रियों को शुद्ध नहीं किए, आंतरिक शुद्धि, तब भी दुख आएगा। आंतरिक शुद्धि को लेकर हम बहुत अजागरूक रहते हैं, जागरूक नहीं रहते हैं। रोज प्राणायाम करना चाहिए, हम नहीं करते हैं। जितना करना चाहिए उतने नहीं करना चाहते हैं, कम करते हैं। और शुद्धता में एक आता है कि अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक ठीक नहीं करना, ये भी एक अशुद्धता के अंदर आएगा, अधर्म के अंदर आता है। माता का धर्म यदि माता नहीं करते हैं, पिता का धर्म पिता नहीं करते हैं, जिस जगह पर हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को हम यदि ईमानदारी से नहीं करते हैं, तब फिर दुख आता है। परमात्मा हमारे परम पिता है, हमको दुख देना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। इसलिए तो वेदों का ज्ञान दिए हैं, इतने सारे वेद मंत्र, इतने सारे शास्त्र किस लिए है? क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे दुख बिल्कुल भी ना पाएं। लेकिन हम यदि उसको पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, उसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, तो हमारा दोष है। तो हमें वेदों को पढ़ना चाहिए। वेदादि शास्त्रों के माध्यम से ही हमको सत्य असत्य का पता चलेगा। कुल मिला के वेदों के अंदर दो संकेत है, एक विधि, दूसरा निषेध। कर्तव्य, अकर्तव्य, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये दोनों को जितना जितना हम जान लेते हैं, उतना हम सुखी। रात को कितने बजे सोना चाहिए बता दिया गया भाई, 10।
हम क्रॉस करेंगे, 10:30 करेंगे, 11 करेंगे, 11:30 करेंगे, 12 करेंगे। नहीं, आजकल तो दुनिया ऐसे हो गया, आज का थोड़ी ये है, ऐसे चलेगा नहीं। ठीक है, आप तोड़ो, जितना तोड़ते जाएंगे उतना पिटाई के लिए भी तैयार रहिए आप। जहां जहां मर्यादा तोड़ेंगे, वेदों का संविधान पूरा क्लियर है, आप जहां जहां तोड़ेंगे वहां वहां आपको दुख मिलेगा। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? परमात्मा समझा रहे हैं। और जहां जहां जितना इतना आप पालन करते जाएंगे उतना उतना आपको सुख मिलेगा, मिलेगा, 100% मिले, बिल्कुल मिलेगा। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक क्रियाकलाप को करता है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करता जाता है, लगातार मेहनत बनता है, फिर उसको बुद्धि में प्रेरणा आती है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो दुखों के कारणों को हमें जानना है कि हम दुख किस लिए प्राप्त करते हैं। पहले संकल्प करना है, मुझको दुखी नहीं होना है, दुख मुझे नहीं चाहिए। और एक दुखों का कारण क्या है? जितनी हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है उतना हम दुखी होते हैं। इच्छाओं को हम बढ़ाए रखें, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। ये मेरे साथ ऐसे क्यों व्यवहार नहीं कर रहा है, ये चाहिए वस्तु, ये नहीं मिला तब भी समस्या, ले आए तब भी समस्या। तो दुखों के कारण के ऊपर जितना हम विचार करेंगे, और बार बार विचार करने से क्या होगा? वो मन में बैठेगा, नहीं तो फिर भूल जाते हैं हम, और भूल जाने के कारण ही सारा दुख है। जैसे हम पीछे विचार कर रहे थे कि पहाड़ के समान दुख आने पर भी वो घबराता क्यों नहीं साधक? क्योंकि उसके पास अस्त्र शस्त्र होता है। जितने प्रकार से शत्रु आक्रमण करेगा वो अस्त्र शस्त्र ले आएगा, उसको हटा देता है। और ये अस्त्र शस्त्र कब उपस्थित रहता है? ये आता है भगवान की भक्ति से। भक्ति से ही हमारा जो ज्ञान होता है वो परिपक्व होता है, पकता है। एक प्रार्थना हम कहते हैं, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम, ये हो गया। एक आता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। तो यहां पर जो निरामय कहा गया है ना, यहां पर एक है निरामय। आम अर्थात होता है कच्चा। ये हमारे जो आंतों में जो भोजन पकता है ना, खाना जो पकते हैं उसको आम बोलते हैं। आम तो कच्चापन, भोजन जब पचता नहीं वो आम बनता है। आम से फिर दुख होता है, कष्ट होता है, सारे बीमारी होते हैं। तो वहां पर एक प्रार्थना में हम यही कहते हैं कि हमारा जो पाचन क्रिया हो निरामय हो, अर्थात हमारा जो भोजन है, हमारा पाचन शक्ति है वो बढ़े, तो फिर हम सुखी रह सकते हैं। जितना कच्चापन रहेगा उतना दुख मिलेगा। तो ऐसे ही शास्त्रों में भी कहा गया, जितना आप पकेंगे, तपस्या करते हुए अपने आप को जितना पकाएंगे उतना आप सुखी होंगे। सामान्य व्यक्ति में और जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनमें फर्क क्या है? यही तो फर्क है कि उनका अनुभव अधिक होता है, पके हुए रहते हैं जीवन में, बार बार कठिनाई को, संघर्षों को झेलते हुए वो पके हुए रहते हैं। और वेद मंत्र में भी यही कहा गया, याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधा विनम कुरु। तो इसमें कह रहे हैं कि हमको तो एक ऋषियों का ज्ञान हो, शास्त्र का ज्ञान हो, और दूसरा जिस क्षेत्र में जो अनुभवी व्यक्ति हैं, जो परिपक्व व्यक्ति होते, उनके ज्ञान जैसा है वैसा भी हमको ज्ञान चाहिए। शास्त्र के ज्ञान चाहिए, और अनुभवी व्यक्ति जो बड़े हैं, हमारे दादा दादी हैं, किसी भी क्षेत्र में लंबे समय से इनका अनुभव है, वो ज्ञान भी चाहिए। याम मेधाम देवगणः, देवगणः अर्थात ऋषि लोग, और पितर जो ज्ञानी लोग, अनुभवी व्यक्ति, दोनों ज्ञान हमको चाहिए। तो दोनों ज्ञान जब होता है तब जाके हम परिपक्व बनते हैं। इसलिए घर में जो दादा दादी होते हैं, बड़े माता पिता आदि होते हैं, उनका सम्मान करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्यों वहां को कहा गया कि अभिवादनशील होंगे तो 4 चीज आपका बढ़ेगा, आयु, विद्या, यश और बल। उनके अनुकूल जब बनते हैं तो उनके जीवन का जो खजाना होता है ना, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग संघर्षों से जो गुजरे हुए रहते हैं,
उन संघर्षों में से कभी कोई ज्ञान हमको मिल जाता है, उस ज्ञान को लेकर हम बड़े बड़े संकटों से बच जाते हैं। ऐसे ही जैसे कहा गया सांख्य दर्शन में कि प्रणति ब्रह्मचर्य गुरु पर सप्रणानी, गुरुजनों के सानिध्य में गुरुकुल में लंबे समय तक रहते थे। उपनिषद में इंद्र विरोचन की आती है। इंद्र जो थे लंबे समय तक 100 साल से अधिक रहकर गुरुजनों की सेवा की, गुरुकुल में तपस्या की, तो उनको फिर सफलता मिली। और यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा सा विवाह हो गया फिर अलग हो जाते हैं, माता पिता को अलग कर देते हैं। माता पिता से जो लाभ होता है उनको क्या पता, नहीं पता चलता है। माता पिता दादा दादी जो बड़े होते हैं उनका अलग परिपक्व ज्ञान होता है। केवल रहेंगे, कभी ऐसे इतने बड़े बड़े संकट आ जाएगा तो थोड़े से उपाय केवल बता देते हैं, हमारा संकट टूट जाता है, हट जाता है। तो हमें पकना है, परिपक्व बनना है। परिपक्व व्यक्ति ही परमात्मा के आनंद को प्राप्त करता है। तो दुखों को हटाने के लिए एक तो दुख आएंगे, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं मनुष्य में कि जिसके पास दुख आए ही ना, आएंगे, जरूर आएंगे। लेकिन क्या करें जिससे कि हम दुखों को आने पर भी, जितने बड़े से बड़े दुख आए उसको हम तुरंत हटा सके। उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, पहले से हम दुखों के विषय में सोच के नहीं रखते हैं कि ऐसे इस प्रकार से दुख आ सकता है, और आ जाए तो फिर दुखी हो जाते हैं। पहले से ही हमको मानसिकता बना के चलना है कि संसार में दुख आएगा और आना भी चाहिए। यदि आएगा नहीं, उसको पार नहीं करेंगे तो फिर कैसे सीखने को मिलेगा। पीछे में बताया था कि जितने भी सफल व्यक्ति होते हैं, बड़े व्यक्ति होते हैं, किसी भी क्षेत्र में उन्नतिशील व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में हमारे से अधिक दुख कष्ट बाधाएं हैं, हमारे से बहुत अधिक है। लेकिन उन लोग पहले से मानसिकता बना के रखें कि दुख आएगा तो हटाएंगे, जितने से बड़े आए उसको हटाएंगे, हरा सकते हैं, मेरे अंदर ये सामर्थ्य है। हम अपने आप को कमजोर दीनहीन मान के रख रहे हैं। छोटे छोटे कोई कुछ बोल दिया, हम तो ये क्यों बोल दिया। यही तो कहा गया कि नहीं, आपको कूड़ा को, गंदगी को खाद में बदलना आना चाहिए। आपदा आने पर उसको अवसर में बदलना आना चाहिए। आपदा आ जाए, दुख आ जाए, कष्ट आ जाए तो पहला विचार क्या लाना, ये हमको जो समझ लेता है, जो जान लेता है, वो फिर उसको हटाने में सक्षम हो जाता है। बड़े से बड़े कष्ट आ गया, बड़े से मान लीजिए कांटा घुस गया, अरे कांटा घुस गया, कांटा घुस गया, कांटा चुभ गया तो चुभ गया, निकलना है, उपाय करना है। रोग हो गया, मान लीजिए सीजन चेंज हुआ, किसी प्रकार से असावधानी से हमको रोग हो गया, कोई बात नहीं, क्या बड़ी बात थोड़ी है। सबको रोग होता है, कभी ना कभी किसी असावधानता के कारण होता है। जागरूक, एक तो अपनी ओर से जागरूकता रखनी है, और हो गया तो हटाना है। तो पहले से हमको मानसिकता बना के रखना है कि मुझको दुख आने पर घबराना नहीं है। और कई बार क्या होता है, हम अपने मस्तिष्क में जो बार बार आवृत्ति करते हैं वो हम बन जाते हैं। तो पहले से हम अपने आप को क्यों कमांड करके नहीं रखते हैं कि मैं सुखी हूं, मैं शांत हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं बहुत मजबूत हूं, मैं संघर्षशील हूं, मैं कभी हारने वाली नहीं हूं, मैं कभी हारता नहीं हूं। ये पहले से हम बार बार क्यों अपने आप को कमेंट करके नहीं रखते हैं। जैसे हम अपने आप को प्रोग्रामिंग करके रखेंगे, उसी प्रकार से परिस्थिति आना पर हम अपने मन स्थिति को बना सकते हैं। तो पहले से सोते बैठते उठते जागते अपने आप को हर समय यह डायरेक्शन दे के रखें कि मैं सुखी हूं, मैं शांत हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं अच्छा हूं। जैसे हम सोचते हैं, जैसे बोलते हैं, वैसे हम बन जाते हैं। हमारे खेत में बार बार अच्छे खेती क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम बोते नहीं। यदि हम गलत बीज बोएंगे तो कैसे होगा। अच्छे बीज और अच्छे विचार मजबूत बनने के लिए कुछ उपाय है। उसमें पहले उपाय यह है कि हम क्या अपने अंदर भरते हैं, क्या भरते हैं अपने आप को सोचें, विचार करें। सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या देखता हूं, क्या सुनता हूं, क्या पढ़ता हूं, कैसे माहौल में रहता हूं।
जो जो आप अंदर प्रवेश कराएंगे वही आप बन जाएंगे। तो यदि व्यक्ति सावधान होकर हर समय अच्छा देखेगा, अच्छा सोचेगा, अच्छा पढ़ेगा, अच्छे लोगों के संग करेगा, अच्छे पुस्तक उनके पास संग्रह हो लगातार, इसलिए हमको अच्छे पुस्तकों को, ऋषियों के पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और जो गुरु आचार्य विद्वान होते हैं उनको सुनना चाहिए, जिनके जीवन में पवित्रता है, जो वेदानुकूल आचरण करते हैं। जो क्या कहा गया, गुरु किसको बनाना चाहिए? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। उपनिषद में आता है कि जो वेदानुकूल आचरण करते हैं लंबे समय तक, जो योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं और जो वेद को पढ़े हुए रहते हैं, वेदादि शास्त्रों का ज्ञान है जिनके पास, ऐसे व्यक्तियों को हम लगातार जो पढ़ते हैं और साथ साथ फिर लग जाते हैं पीछे पीछे। ज्ञान होना का मतलब क्या है कि वो हमारे आचरण में आ जाना अथवा आचरण में लाने के लिए पूर्ण तत्पर होना। ज्ञान के लिए कहा गया कि यो एवं वेद स एव भवति, जैसे हमको ज्ञान है वो हम बन जाएं, यह है ज्ञान का मतलब। जो भी हम जानते हैं कि हमको रोज व्यायाम करना चाहिए तो करना, ये ज्ञान है। प्राणायाम करना है तो करना, ओम का जप करना है तो करना, मेहनती बनना है तो बनना। और मेहनत भी हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। हमारा मेहनत जो 50 साल से कर रहे हैं, जो 40 साल से कर रहे हैं, वही कर रहे हैं तो कोई काम का नहीं है, विशेष उसमें सफलता नहीं मिलेगी हमको, वही तो करते ही रहते हैं। उसमें भी बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है कि क्या मैं नया कर सकता हूं, क्या मैं नया करूं, क्या नया करूं, क्या नया करूं, और निरंतर उसमें लगा रहता है, निरंतर लगा रहता है उसमें कि मैं क्या कर सकता हूं नया। जब वह ऐसे प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है और जितेंद्रिय बनना पड़ेगा। सुख चाहिए, हम दुखों से बचना चाहते हैं तो कहां कहां पर हमारे जो अंदर छिद्र है, कहां कहां हमारे पास कमी हो रहा है, उसको देखनी पड़ेगी। जितना देखेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, उतना हमको सुख मिलेगा। तो दुख हमें नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए उपाय हमको निरंतर करना चाहिए। कि क्या क्या करने से सुखी हो सकता हूं वो हमको पता है, लेकिन हम करते कम हैं। और क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका कारण यह है कि हम अपने परिवेश को बदलते नहीं हैं। मान लीजिए घर में रह के कोई ध्यान नहीं कर पाता है तो घर में बैठ के ध्यान करेगा, बाहर जाके ध्यान करिए, उस उपाय को समझिए क्या क्या कारण है। मान लीजिए सुबह के समय कोई ध्यान करता है, सुबह के समय जब ध्यान करता है तो नींद आ जाता है, तंद्रा आ जाती है, तो कारण वो देखता नहीं, किस कारण से मैं ध्यान तो करने बैठता हूं लेकिन नींद आ जाता है। उसको कहा गया कि आप शायद रात को नींद पूरी नहीं होगी, तो उसको ध्यान देना पड़ेगा रात को नींद पूरी हो रही है कि नहीं, ईश्वर में श्रद्धा है कि नहीं, और जिस वातावरण में आप बैठे हैं उस वातावरण में शुद्धता है कि नहीं, ऑक्सीजन ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और व्यक्ति के अंदर शारीरिक कमजोरी होगा तब भी वो ध्यान नहीं कर पाएगा, वो भी चाहिए। और गर्म ठंडी का दिन है, शीत के दिन है, ओढ़ के बैठ जाएगा तब भी ध्यान नहीं लगता, और बैठे हैं सीधा नहीं बैठते हैं, झुक के बैठते हैं तब भी ध्यान नहीं लगेगा ठीक से, पेट शुद्धि नहीं हुआ है तब भी ध्यान नहीं लगेगा, और व्यायाम आदि ठीक से नहीं किए हैं, पहले व्यायाम प्राणायाम आदि ठीक से नहीं किए तब भी ध्यान नहीं लगेगा। तो ऐसे ही कई कारण होता है ध्यान ना लगने का। और वो ध्यान करता है, बोलते ध्यान मेरा तो मन लगता ही नहीं है, मैं इसलिए ध्यान करता ही नहीं। अरे आप ध्यान करने पहले बैठिए ना, आंख बंद करके यदि नहीं हो रहा है तो आंख खुल के तो करिए, मन ही मन नहीं हो रहा है तो बोल बोल के करिए ध्यान। अच्छे कार्यों को हम थोड़े दिन के लिए करते हैं फिर छूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लाभ को हम बार बार लाके अपने मन मस्तिष्क में बिठा नहीं पाते हैं, इसीलिए हमको परिणाम नहीं मिलता है। और बुरे कार्य को परिणाम सीधा सीधा देखता है, अधिक भोजन कर देता है, व्यायाम छोड़ देता है, लेट में उठता है, ऐसे कई सारे कारण हैं। ये क्यों करते हैं?
क्योंकि उससे तो हम चर्चा कर रहे थे कि सुख के उपाय, दुख का जो कारण है उसके ऊपर हम विचार करें। और दुख सुख प्राप्ति, पहले तो हम संकल्प करते हैं कि मुझको सुखी रहना है, और निरंतर सुख प्राप्ति के जो साधन हैं उसके लाभ को हम विचार करते हैं। और लगातार जैसे कहते हैं ना कि नेटवर्क कट जाता है तो देखिए हमको इतनी समस्याएं हो जाती है, उसके भरोसे ही हमारा सब कुछ है। और नेट से कनेक्शन टावर से नहीं जुड़ा तो जितने भी हमारे पास साधन कुछ भी हो काम नहीं करता है। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, हम जब ऋषियों के साथ जोड़ देते हैं, शास्त्रों के साथ जोड़ देते हैं, और जोड़ने का भी तरीका हमको आना चाहिए, उसको भी बार बार सीखना पड़ता है। नहीं तो देखिए कोई व्यक्ति आज मेहनत कर रहा है, उसको सफलता नहीं मिल रहा है, वही साधन ले रहा है, वही उपाय कर रहा है, वही पुस्तक पढ़ रहा है। जैसे सत्यार्थ प्रकाश हम पढ़ते हैं अथवा कोई भी ग्रंथ को पढ़ते हैं, पहले तो समझ में नहीं आता है उसमें क्या कमी थी। व्यक्ति भी वही है, आंख भी वही है, वही पढ़ रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। वही पुस्तक जब 10 नंबर बार पढ़ता है, 6 महीने बाद पढ़ता है, 1 साल बाद पढ़ता है, 5 साल बाद पढ़ता है, तो उसमें उसको अलग प्रकार का ज्ञान होता है। तो ऐसे ही हम जो पढ़ते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो साधना करते हैं, उसका भी हमको क्या कहते हैं, वर्जन को चेंज करना पड़ता है। नया 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 हमको क्या उसमें हो सकता है, उसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए, बार बार प्रयत्न करना चाहिए, कहाँ पर मेरी कमी है। उस कमी को देखते हुए फिर लगातार हिम्मत ना हारते हुए जब डटे रहते हैं, लगे रहते हैं, तो फिर सफलता मिलती। तो लगातार हमें जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं, अच्छे अच्छे पुस्तक हैं, उनको संग करते रहना चाहिए। अपने संगति क्या हो रहा है, संगति एक तो फिजिकली रूप में किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं, व्यवहार को देख के हमको प्रभाव पड़ता है, और दूसरा पुस्तक के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, अलग अलग रूप से हमको संगति करते रहना पड़ता है, और ये बार बार सालों तक करना पड़ता है। पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी जब अंतिम समय में थे, लगभग 90 साल के बाद भी, वह ऋषियों के पुस्तक को लेके बैठते थे। सत्यार्थ प्रकाश है, व्यवहार भानु है, देखिए कब से वो पढ़ रहे हैं, कहाँ 20-25 साल की आयु से पढ़ रहे हैं, 70 साल तक वही पुस्तक लेके वो बैठे हुए हैं। तो कितनी श्रद्धा और कितनी उनके अंदर क्या भाव होती होगी, जबकि वो कितने बार पढ़ा चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, पढ़ चुके हैं, फिर भी इससे हमको क्या सीखने को मिलता है। क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ होने से कभी भी किसी भी कारण से पतन हो सकता है, आलस्य प्रमाद आ सकता है उसके अंदर। थोड़ा सा भी अभिमान आया, मुझको बहुत आता है, मैं तो बहुत सुन लिया, मैं तो बहुत जान लिया, ये तो मुझको पता ही है, ऐसी भावना थोड़ा सा भी आगे, तब व्यक्ति पतन हो जाता है, तब उसकी हानि होने की संभावना होती। इसलिए लगातार हमको महापुरुषों के सानिध्य करना पड़ता है, अच्छे विचारों को बार बार आवृत्ति करनी पड़ती है, और सालों साल तक आवृत्ति करनी पड़ती है। क्योंकि जो हम समझ रहे कि मैं जान लिया, वो जाना नहीं है। यदि जान लेते तो आपको समाधि लग जाती, आप जीवन मुक्त बन जाते, क्लेश दग्ध बीज हो जाता, अभी तो हुआ नहीं। तो मतलब क्या है, मतलब यह है कि हम उस विषय को मोटे मोटे जानते हैं, शाब्दिक रूप में जानते हैं,
और शब्द में भी पूरा हमको निश्चित नहीं कि वो शब्द रूप में हम जानते हैं। जैसे ईश्वर के विषय में है, ईश्वर के विषय में हम क्या जानते हैं? बस सुन लिए केवल कि ईश्वर सब जगह रहते हैं, निराकार है, आनंद देते हैं, ज्ञान देते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। ये क्या, ये सब शब्द है। इसको तो प्रैक्टिकली रूप से लाने के लिए, तत्व रूप में लेने के लिए कितने जन्म लग जाएंगे। और यदि आप जन्मों से तपस्या करके आए हुए हैं, साधना करके आए हुए हैं, बहुत सारे संस्कार लेके आए हुए हैं, तो अभी जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएंगे। कोई नियम नहीं है। सांख्य दर्शन में सूत्र आता है, न काल नियमो वामदेववत। एक वामदेव ऋषि हुए हैं, जल्दी उनको मोक्ष को प्राप्ति हो गई। यहाँ भी बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जो कम समय में तत्वज्ञान को प्राप्त कर लिए, वैराग्य को प्राप्त कर लिए। तो हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत जान लिया, बहुत सीख लिया, बहुत कर लिया। और इसी कारण से कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये दोष आ जाता है, और ये कारण होता है कि हम अपने जीवन को अत्यधिक श्रेष्ठता की ओर ले नहीं पाते हैं। ईश्वर भक्ति जिस रूप में होना चाहिए नहीं हो पा रहा है हमारे अंदर। तो दुख हमें नहीं चाहिए, केवल सुखी सुख चाहिए। ये हमको विचारों में बीज रूप में बार बार डालना है, और डालने के लिए उसके कारणों को भी जानना है, लाभ को भी जानना है। जो मेरे पास दोष है, आज मैं ध्यान में नहीं बैठ पाता हूँ, किस लिए नहीं बैठ पाता हूँ? 5 मिनट बैठता हूँ तो उसमें भी क्या अच्छे से ध्यान कर पाता हूँ? नहीं कर पाता हूँ। जो मेरे अंदर उत्कृष्टता मैं चाहता हूँ वो नहीं हो पाता है, तो कारण क्या है? पहले तो अपने नज़र में हम अच्छे बनने का प्रयास करें। आत्मबल, जैसे आपको एक कहानी सुनाया था ना, एक सैनिक लोग थे एक जगह पर, बहुत सारे उनके फौज थे, और जहाँ भी जाते थे विजय होते थे। जितने व्यक्ति उनके पास थे, उनके पास मान लीजिए उन लोग 500 व्यक्ति थे, वो 1000 व्यक्ति को भी हरा देते थे, 1500 व्यक्ति को भी हरा देते थे। एक बार क्या हुआ, उनके ऊपर 5000 व्यक्ति का आक्रमण होने के लिए हो गया। तो उनका जो मुख्य था, वो सोचा कि हम इतने व्यक्ति को तो हम हरा देते हैं, कोई बात नहीं, कितने बार हम हरा चुके हैं, इतने सारे लोगों को कैसे हराएंगे। तो लेके गए एक मंदिर में लेके, वो भगवान को मानते थे उस रूप में। तो गए तो वहाँ पर सिक्का उछाले, बोले कि ये जो हेड और टेल होता है ना, दोनों तरफ होते हैं, तो एक ये यदि गिरेगा, चित पत बोलते हैं, चित यदि गिरेगा तो हम विजय होंगे। 3 बार उछाले, 3 बार चित आया। तो सबके मन में, सैनिक में आ गया कि हम जीतेंगे, और जीत के आए। फिर जब जीत के आए तो बोले कि चलो भगवान को मंदिर जाते हैं, वहाँ पर धन्यवाद करते हैं कि इसी कारण से हम जीते। तो उनके जो मुख्य थे वो बोले कि ये उसके कारण नहीं, वो आप लोग के कारण ही जीते। अर्थात क्या समझ में आया कि हम अपने अंदर जो सामर्थ्य होता है, हम जान नहीं पाते हैं कि हम कौन हैं। जैसे पीछे में बार बार बताया कि हम कौन हैं। हम संसार के राजा होते हुए हम अपने आप को मान लिए हैं कि हम भिखारी हैं, हम सामान्य हैं, जबकि संसार के जो राजा है, जो ईश्वर बनाए हैं सृष्टि को, उसके हम संतान हैं। ये भावना हमारे अंदर ना होने पाने से सुबह से लेकर रात तक उठते बैठते हम अपने आप को सामान्य मानते हुए, सामान्य जैसे सीखे हैं, पढ़े हैं, जाने, वैसे हम मान के चलते हैं। धनवान व्यक्ति और गरीब व्यक्ति में क्या फर्क होता है? गरीब व्यक्ति अपने आप को मानसिकता बना के रखता है कि मैं तो अधिक नहीं कर सकता, मेरा तो इतना ही क्षमता है। और धनवान व्यक्ति अपने को जानता है कि मैं ये कर सकता हूँ, जो चाहूंगा वो कर सकता हूँ। तो पहले हमको मन में रखना है कि कोई भी कष्ट, बाधाएं, दुख आए, वो दुख रूप में मुझको लेना नहीं है, उससे मुझको सीखना है। महापुरुषों के साथ भी आता था दुख, कष्ट आते थे, बाधाएं आती थी, अभी भी आता है जो शिखर पर है, लेकिन उन लोग मान के रखे हैं कि मैं इससे घबराऊंगा नहीं। तो हमको भी मन में यह बिठाना है कि मैं दुखी नहीं हूं, हताश नहीं हूं, निराश नहीं हूं, मैं मजबूत हूं, मैं वीर हूं। यह भावना हमको बार बार प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आज हमारी जो आयु हो गई, हम आज तक अपने विषय में गलत मान्यताएं लेकर बैठे हुए हैं, लेकर चल रहे हैं। और यदि इसको हम नहीं बदलेंगे तो दुखी
होते रहेंगे, हताश होते रहेंगे, निराश होते रहेंगे, वैसे ही चलता रहेगा। और दूसरा, समय का सदुपयोग। हम कितने अपने समय का सदुपयोग करते हैं? समय का कीमत यदि नहीं समझेंगे तो सुख कैसे मिलेगा? एक एक सेकंड हमारा बहुत मूल्यवान है। उस सेकंड को हम क्यों जागरूकता से नहीं जीते हैं? क्या मैं कर सकता हूं, क्या दूं? साधु संत महात्मा जो होते हैं वो इतना सुखी क्यों रहते हैं, शांत क्यों रहते हैं? उसके पीछे कारण यह है कि वो हर समय देने की भावना से युक्त रहते हैं कि मैं क्या दूं। और हम, जो व्यक्ति दुखी होता है, उसका मूल में कारण क्या है? वो देने की भावना कहीं ना कहीं उसके अंदर कम है, न्यून है, संकोच करता है। देना मतलब बहुत प्रकार से देना होता है। हम किसी से मिल लेते हैं, एक मुस्कान देते हैं, उसको हंस देते हैं, मीठी सी वाणी बोलते हैं, तो कितनी आनंद होते, कितना वो भी तो दिए ना उसको। और एक व्यक्ति मुरझा मुरझा रहता है, ये भी तो क्या कर रहा है? दुखी दे रहा है, परेशान हो रहा है। शरीर में प्रत्येक जगह से गंदगी निकलता है, मलमूत्र से लेकर मुंह, सब जगह। एक चीज केवल व्यक्ति शुद्ध है और जो दे सकता है शुद्धता पूर्वक, क्या है? वाणी है, मीठी वाणी। वाणी के माध्यम से हम बहुत कुछ दे सकते हैं, लोगों के जीवन को बदल देते हैं। और ये वाणी में ओज, तेज, पराक्रम, प्रभावशाली वाणी कब होता है? जब जीवन हमारा पवित्र होता है, जीवन में त्याग, संयम, सदाचार, दूसरे को गुणग्राही देखने की प्रवृत्ति। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको उत्साह बढ़ाना चाहिए, गुणों को देख के हमको और भी बढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छा बढ़ना चाहिए। आप जब देखेंगे भिन्न भिन्न देशों के इतिहास को देखेंगे, जापान है, चीन है, स्विट्जरलैंड जाते हैं आजकल। हम लोग क्या है ना, हम स्टडी नहीं करते हैं, बड़े बड़े स्तर पर महापुरुषों को नहीं पढ़ते हैं, अलग अलग देशों के इतिहास को नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए हम क्या, एक क्षुद्र मानसिकता से बहुत संकुचित होकर अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं, हमारे सामर्थ्य को जान नहीं पाते हैं। आप देखिए, जापान को देखिए, चीन को देखिए, स्विट्जरलैंड देश है, ऐसे ऐसे देशों को, उनके इतिहास को पढ़िए। भारत के साथ, भारत के कितने बाद भी उन लोग स्वाधीन हुए, लेकिन एक व्यक्ति आए, एक एक व्यक्ति पूरा देश को बदल दिए, पूरा करोड़ों व्यक्ति को सुखशाली कर दिए। और यहाँ हमारे सामने उदाहरण है, प्रधानमंत्री जी को देखिए, योगी जी को देखिए, वही यूपी था, 20-25 करोड़ के देश, राज्य। तो एक व्यक्ति के अंदर कितना सामर्थ्य है, देखिए। ऐसे ही विदेशों में भी आप उनके इतिहास को देखेंगे, एक व्यक्ति आता है, अपने बुद्धिमत्ता से पूरा देश को बदल देता है, देश को पूरा खुशहाली से युक्त कर देता है, सभी क्षेत्रों में आगे ले लेता है। मनुष्य वही है। तो हम जब अपने सोच को, विचार को विस्तृत करते हैं, बड़ा लक्ष्य करते हैं, लोगों को देने की भावना करते हैं, विस्तृत हृदय से युक्त होते हैं, संकुचित हृदय नहीं। विश्व बंधुत्व की भावना कहा गया ना, अयम निजो परवेत्ति गणना लघु चेतसम, ये मेरा है, ये अपना है, ये मुझको चाहिए, ये यही है। छोटी मानसिकता जिसकी, इसको कहा गया लघु चेतसाम। और उदार चेतसाम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व के लिए वो सोचता है। मन से तो सोच सकते हैं ना। तो सार रूप में हम यदि कहेंगे कि दुख हम नहीं चाहिए, दुख हमको बिल्कुल भी ना आए हमारे पास, यदि हम चाहते हैं, तो हमको उसके कारणों के ऊपर विचार करना पड़ेगा, किस किस कारण से दुख आते हैं, और उस कारणों के ऊपर काम करनी पड़ेगी। काम किए बिना नहीं चलेगा, और काम भी कर तो रहे हैं, लेकिन उस काम में भी हमको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्रिएटिव। और ये क्रिएटिव तब आता है कि जब हम तपस्या करते हैं, कुछ विशेष पुरुषार्थ करते हैं। सामान्य पुरुषार्थ करते रहेंगे तो अपनी बुद्धि में जो विशेष ज्ञान विजन आनी चाहिए, नया नया कुछ उसमें चेंज करने का, नया करने का जो आनी चाहिए ज्ञान विजन, वो आता नहीं है। उसके लिए हमको जो आज तक करते आ रहे हैं उसमें कुछ सुधार करनी पड़ेगी, कल कुछ नया सुधार करनी पड़ेगी, परसों कुछ नया सुधार करनी पड़ेगी। जितना आप ऐसे बुद्धि को दौड़ाते हैं और उतना उतना क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ पाते हैं, आगे बढ़ने की उपाय भी दिखाई देता है हमको।
और ऐसे करके हम सुखों को बढ़ाते रहते हैं और दुख से बचते रहते हैं। और दुख हम दुखदाई कब लगता है? दुखदाई तब तक लगता है जब हमारे पास सुख नहीं होता है। सुख की मात्रा को जब हम बढ़ा देते हैं तो दुख भी दुखदाई नहीं लगेगा। किसी बच्चा है, उसको आप 2 चांटा लगा दिए और चुपचाप भेज दिए, और 2 चांटा लगाने के बाद यदि उसको अच्छे से भोजन खिला दिए तो, सुख दे दिए तो उसको चांटा इतना दुखदाई नहीं होगा। ऐसे ही हमारे पास यदि सुखदायी कर्म अधिक से अधिक हो जाएगा, हमारे जीवन में पुरुषार्थ हो जाएगा, सेवा, दया, दान आदि से सुखदायी कर्म को अधिक मात्राएं बढ़ा देंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, तो जो छोटे मोटे दुख, कष्ट, बाधा आएंगे हमको दुख जैसा लगेगा नहीं, तुरंत वो हट जाएगा। और उसको हटा भी सकते हैं, इतना आत्मबल आ जाता है व्यक्ति के अंदर। तो उसके लिए हमको निरंतर मेहनती स्वभाव बनाने पड़ेगी। मैं किस प्रकार से अपने मेहनत को बढ़ाऊं, और वो मेहनत में भी बुद्धिमत्ता पूर्वक और कुशलता पूर्वक। तो ऐसे करने से हम अनेक उपाय से दुखों को दूर कर सकते हैं और सुख शांति से युक्त हो सकते हैं। तो बृहति ब्रह्ममेधा पुस्तक में पृष्ठ संख्या 40 में ये आया है, पीछे हम विचार कर रहे थे कि बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करनी चाहिए। छोटे जो होते हैं, जितने छोटी आयु के भी हो, उनको हम सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। इससे क्या लाभ होगा? तो इससे कह रहे हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति को ये लाभ होगा कि वह आत्मवत व्यवहार कर सकता है। मैं आत्मा हूँ, तो ये चीज छोटे बालक भी हो लेकिन वो आत्मा है। हम अपने आत्म तत्व को भूले रहते हैं, इसी कारण से तो सारे दुख होता है। हमको अपने आप को बड़ा मान लेते हैं। ये जो छोटे, चाहे बहू है, चाहे घर के सदस्य हैं, चाहे कोई भी है, हम उस दृष्टि से अपने सोच को नहीं कर पाते हैं। इसके कारण है कि आत्म तत्व को याद नहीं रखना, मैं शरीर से पृथक आत्मा हूँ, इसको भूल जाना। तो ये जब हम छोटों को सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं, चाहे छोटे हैं, लेकिन जैसे हम देते हैं वैसे आता है। तो हम छोटों को जब हम अच्छे व्यवहार करते हैं, उनको सम्मानपूर्वक बोलते हैं, वो भी हमको सम्मान करता है। यहाँ हम देखते हैं कई बार व्यवहार करते समय, इधर आ जा, ये कर, वे कर, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। कई बार हम फटकार के बोलते हैं, तो वो भी ऐसे प्रकार से अपने मन में व्यवहार करता है। मन से ही तो होता है सारा, वो भी हमारे प्रति ऐसे ही करेगा। आगे चलकर मानते नहीं है बात, अवमानना कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम दिए ठीक नहीं। संबंधों में सब जगह जो खटपट होता है, उसके पीछे कोई समझता नहीं कि किस लिए ये दुख आ रहा है, किस लिए वो मेरी बात मानते नहीं। पति मेरी बात नहीं मानते हैं, पत्नी मेरी बात नहीं मान रहे, बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे, वो समझते नहीं है किस लिए। मेरा पहला दोष ये समझ में नहीं आता। उसमें मैं तो हर समय अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे से गलत व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, इसको हमको मन में बिठाना है। आप हर समय अच्छा किया, वो कैसे गलत कर देगा? अपवाद रूप में 100 में से ऐसा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने मन में भी गलत विचार लाए हैं, बार बार लाए हैं। बाहर तो आप जितने भी दिखावा कर रहे हैं, मैं अच्छा कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, मन में उनके प्रति द्वेष पाल के रखे हैं। आप उनकी छोटी छोटी क्रियाओं को लेकर आप गलत कमेंट करके रखें, मन में गलत विचार को ढोके रखें। इसलिए कहा जाता है कि दूर से भी आप कभी देखिएगा, निरीक्षण करिएगा, दूर से भी हम किसी के प्रति अच्छा सोचते हैं तो वो भी हमारे प्रति अच्छा सोचते हैं। और दूर से कोई है दूर में और हम उनके प्रति हम गलत विचार लाते हैं, नकारात्मक विचार लाते हैं, तो उनका भी इस प्रकार से कई बार रिएक्शन आता है घूम फिर के हमारे पास। तो हमको मन से ही सारा ये जो खेल होता है इसको समझना है। चाहे सुखी हैं, चाहे दुखी हैं, चाहे संबंधों में बिगाड़ है, चाहे संबंधों में प्रेम है, वो सब का मूल कारण है बीज। कैसे बीज हम बो रहे हैं, और ये बीज बोना हमको आना चाहिए। यदि ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया। और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, खूब तपस्या करनी पड़ेगी, खूब सत्संग करनी पड़ेगी, खूब साधना करनी पड़ती है, महापुरुषों का सानिध्य करनी पड़ती है, यज्ञ करना होगा, ध्यान करना होगा, जप करना होगा, परोपकार करना होगा। तब जाके ये बीज कैसे बोना है ये ठीक ठीक समझ में आएगा। दिन में हम 60-70 हजार 80 हजार बीज बोते हैं मन में,
और ये जो बीज बो रहे कैसे बोना है, कितना हम अच्छे क्वालिटी का बो सकते हैं, ये तब आएगा जब हम स्पिरिचुअल आध्यात्मिक क्रियाकलापों की मात्राओं को बढ़ाएंगे। सामान्य क्रियाकलाप से काम नहीं होने वाला है। सामान्य तो हम कर ही रहे हैं सालों साल से, और वो क्रियाकलाप में भी कौन सा क्रियाकलाप करनी है, कितनी करनी है, किस ढंग से करनी है, वो भी निरंतर सीखते जाना है, सीखते जाना है। आप जब कर रहे हैं तो जब जैसे कर रहे थे वैसे नहीं करना है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है यदि परिणाम चाहते हैं तो। यदि उस टेक्निक को नहीं समझेंगे, उस विधियों को नहीं समझेंगे तो सालों साल ऐसे ही बीत जाएगा, आपको परिणाम स्वरूप जो आना चाहिए नहीं आएगा। ठीक है, सामान्य रूप से जो चल रहा है चलता रहेगा, लेकिन इतने में तो संतुष्टि नहीं है ना। हमको 100 चाहिए और मिला 10, और 10 में हमको बोला मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरा घर तो बढ़िया चल रहा है, मैं तो स्वस्थ हूँ, मेरे को 60 साल हो गया, मेरे को कोई बीपी नहीं है, शुगर नहीं है। अरे इसीलिए जीवन थोड़ी मिला था आपको, इतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं आप? इतने के लिए नहीं मिला है जीवन। जीवन तो कुछ बड़ा करने के लिए मिला है, क्लेशों को दग्धबीज करना है, और केवल स्वयं का दग्धबीज नहीं करना है, लाखों व्यक्ति का दग्धबीज करना है। अपने जीवन के माध्यम से आदर्श देके जाना है समाज के लिए, इसलिए जीवन मिला है। तो जहां है वहां संतुष्ट हो जाना, ये भी सार्थकता नहीं है जीवन की। और वो संतुष्टि, वो जो सार्थकता के लिए हमको निरंतर अपने क्रियाकलापों में, अपनी साधना की पद्धति में, अपने ज्ञान विज्ञान में प्यूरिफाई करते रहना पड़ता है। बार बार प्यूरिफाई करनी पड़ेगी, शुद्ध करना पड़ता है। जैसे हम आरओ में पानी पी लिए, तो आरओ में हमको पता लग गया कि आरओ का पानी देह के लिए हानिकारक है, तो विकल्प क्या है हमारे पास? कोई नहीं। 1 साल पी रहे हैं, 2 साल पी रहे हैं, 5 साल से पी रहे हैं, 10 साल पी रहे हैं, लेकिन विकल्प यदि हमारे मन में नहीं रहेगा तो हम उसका उपाय कैसे करेंगे? कि पानी हम उबाल के पिएंगे, कि हवन सामग्री जो राख होता है उसको डालेंगे, तो क्या उपाय करें जिससे कि वो और भी शुद्ध हो सकता है? यदि हम सोचेंगे तो फिर वही पीते रहेंगे, उतने में ही रह जाएंगे हम। जो 10 लाभ मिल रहा था पानी पी के, 10 में ही रह जाएंगे। जो 90 बचा हुआ है उससे जो लाभ लिया जा सकता वो नहीं ले पाएंगे। ऐसे ही इतने बड़े संसार का राजा है परमात्मा, ईश्वर है, हमको वेद दे दिए हैं, इतने सारे गुरु आचार्य दिए हैं, हम जितना है उतने में संतुष्ट रह जाएंगे तो नहीं चलेगा। हमको उसमें भी नया नया करते रहना पड़ेगा अपने माध्यम से। ठीक है, आप तपस्या किए, आप पवित्र हैं, आप महान हैं, आपके संस्कार अच्छा था, माता पिता से मिला था, आप अपने परिवार को ठीक ठाक कर दिए, बेटे को भी स्टेबल कर दिए, बहू को भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उतने में क्या पर्याप्त था क्या आपको? उतने के लिए तो आपका जीवन नहीं मिला है ना। आपके परिवार को जैसे आप कर दिए, आपके परिवार में जो आदर्श आप खड़ा किए हैं, उस आदर्श को और भी 10 परिवार तक ले जाना है, तब तो फिर आपकी सार्थकता हुई। तो इस रूप में हमको सोचना है, समझना है, और अपने सामर्थ्य को बढ़ाते रहना है, निरंतर बढ़ाते रहना है, अपने कुशलता को, अपने जो योग्यता है उसको बढ़ाते रहना है। तब जाके हम बहुत अधिक सुखी हो सकते हैं और दुखों से बच सकते हैं। पुस्तक में कल आगे बढ़ेंगे, आज यहीं रखते हैं। सभी को नमस्कार।